कंट्रोल हो या ना अलग बात है, पर हम कोशिश कर रहे हैं। कंट्रोल करने जाएंगे तो ये तड़फड़ करेगा और ये क्या करेगा, ये छूटेगा या ऐसे निकालने की कोशिश करेगा, और अगर उसके बस में आ गया तो इसको लात भी मार के भिगा देगा। देखा है मैंने केसेस। तो क्या करो, एवरीवेयर देयर शुड बी द डिस्टेंस मेंटेन, क्योंकि उनकी डेस्टिनी है, उस डेस्टिनी को आप नहीं बदल सकते, उस डेस्टिनी को वो खुद ही बदल सकते हैं। तो क्या करो, एक्सेप्टेंस। आपने जो बताया है ना, क्या हो जाएगी पर्सनल लाइफ, क्या हो जाएगी, तो पर्सनल लाइफ उनके ऊपर थोड़ी डिपेंड है। आपके पास कुछ चेतना नहीं, चैतन्यता नहीं, मतलब फाइनेंशियल लेवल पे नहीं या बाकी चीज़ों के लिए। कंपेनियनशिप के लिए सबसे अच्छी कंपेनियनशिप किसकी, खुद की मतलब आपकी इंटरनल से चेतना की, चैतन्यता। शादी क्यों करनी है पता ही नहीं चला है, तो शादी कर ली। तो अभी देखो, मैं सिंपल लॉजिक में जाता हूँ। आप टू मच अटैचमेंट मत हो जाओ, टू मच डिटैचमेंट मत हो जाओ, लिबरेट हो। जब ज़रूरत है तब रहो, उतना आप डिस्टेंस मेंटेन करेंगे ना, तो अपने आप सब चीज़ें बैलेंस। ओके पवित्रा, देखो मुझे बाकी दुनिया की चिंता नहीं है, मेरे साथ अभी जो है उसकी चिंता मुझे है। मैं आपके अहम को, आपके अस्तित्व को नष्ट होने नहीं दूंगा, मतलब मैं वो प्रयास करता रहूँगा। चाहे मुझे आप मुझसे कनेक्ट रहो, छोड़ दो, लेकिन एक बार आप कनेक्ट हो गए तो आप कहीं पे भी हो, ये चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि आप को छोड़ा जाता है, नहीं आता, छोड़ नहीं सकते। सोचो उसके ऊपर, कहीं ना कहीं आप उनके स्पिरिट को नहीं समझ पा रहे। बोलते हैं ना, यहाँ पे आके क्या हुआ, मैं कॉम्प्रोमाइज हो गई, मेरा जीवन अभी थोड़ा सा लाइन पे लग रहा है। बीच में कैसा था, हेट्रो था ना, टिपिकल आपका हेट्रो ऐसा था कि तोड़ ही दे, तोड़ने से क्या हुआ, तोड़ना ही पड़ा। स्माइल कभी तोड़ने की बात नहीं सिखाता है, डिस्टेंस मेंटेन रख के स्माइल स्पिरिट डेवलप करो। मैं आपको उसको सेपरेट होने की बात नहीं कर रहा, आप रहो, आप है इसलिए वो मौजूद है, नहीं तो कब के चले जाते, कब के उनको प्रकृति बुला के लेके जाती। आप उनके जीवन में है इसलिए चल रहा है उनका। ये मत सोचो कि आपका उनके वजह से चल रहा है। मैं फाइनेंशियल, ये तो ऊपर की मामले, ये यहाँ पे कंसीडर ही नहीं किया जाता। स्पिरिचुअल लाइफ में तो होता ही है ना सर। तो देखो आपका, मुझे सिंपल इतना कहना, आप इंडिपेंडेंट हो सब लेवल, सोशली, स्पिरिचुअली, इमोशनली इंडिपेंडेंट हो। डिपेंडेंसी इतने साल से साथ रहते हैं ना, तो इमोशनली इंडिपेंडेंट रहना, इंडिपेंडेंट मतलब क्या, इंडिपेंडेंट मतलब क्या, इंडिपेंडेंट मतलब अगर अखों के सामने दिख रहा है कि ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, लाठी लेके बैठो और नहीं तो फिर 4 लाठी खुद को खानी पड़ेगी, है ना। तो फिर ऑप्शन क्या है कि बस बुरा लगो, अरे क्यों, कैसे नहीं हो रहा है। देखो इसका कारण एक ही है, उनका जो इंटरनल जर्नी है वो डिसाइडेड है। जब तक उनको खुद रियलाइज नहीं होता है तब तक कोई नहीं कर सकता है। तो ये रियलाइज करवाने का काम किसका है, प्रकृति का है। प्रकृति। और आप कौन है, आप रोल किसका प्ले कर रहे हैं उनके अंदर, प्रकृति का रोल आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये रोल कौन कर रहा है, प्रकृति कर रही है। ओके, तो आपको रोल दिया गया, प्रकृति ने उतना रोल प्ले करो,
उससे ज़्यादा करने जाओगे तो आप सफ़र हो जाओगे। मुझे बस इतना कहना, उससे ज़्यादा आपके तो एक चीज़ है, प्रकृति आपको सपोर्ट करेगी। कब सपोर्ट करेगी? ऐसा कोई स्किल डेवलप करो, दैट इज़ द स्माइल स्किल, कि वो उनको आप समझा पाए। है समझ में? स्माइल आपको एक जो परेशानी आ रही है, ये स्किल की डेफिशिएंसी है, उनको डील कर। बाहर की दुनिया में आप किसी को भी समझा सकते हो, लेकिन अंदर की क्लोज्ड वन में आप क्या कर देते हैं? चलो, मेरे पास परसों एक केस आया था। ही इज़ अ CA, फाइनेंस में मैनेजमेंट, दुनिया के फाइनेंस मैनेजमेंट सिखाते हैं, गाइड करते हैं, देते हैं। तो उनके जो क्वेश्चंस मुझे लेके आए थे, लिस्ट लेके, तब सब ये था, मैंने जो कमाया है मैं बेटे को कितना दूं, वाइफ को कितना दूं। ही इज़ अ फाइनेंशियल डायमेंशन व्यक्ति। तो फैमिली का फाइनेंस पूछना जो मतलब देख रहे, मुझे क्या बताना है? बाहर की दुनिया का फाइनेंस आप कैलकुलेट करके बता रहे, तो मुझे पूछ रहे, इट्स गुड, मुझे पूछ रहे, लेकिन मेरे जगह अगर कोई होगा तो ही वांट्स टू डोनेट समवन, मैं क्या बोलता? सर, मैं क्या करता? मैं अगर नॉन स्माइल रिलेटेड हूँ तो सर, हम हमारी स्माइल फाउंडेशन को डोनेट करें, चल रहा है अभी ये सब। उनका प्रश्न था, मुझे इतना इतना डोनेट करना है। मुझे लगा नहीं ये डोनेट करना चाहते हैं, वो खाली क्या कर रहे हैं, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, बीवी को नहीं देना है मुझे, क्योंकि उसने मुझे फंसाया। अब फंसाया है या इनका भ्रम है, मुझे नहीं पता। समझ में आया? एग्जाम्पल, तो करोड़ की प्रॉपर्टी, करोड़ की, मैं उनसे एक 20 लाख रुपए लेता भी, स्माइल वर्क होता नहीं है ऐसे पैसों से। क्या करो? पहले इधर बैठो, आपसे फीस ले लो, देन डेवलप स्माइल डोनेशन पैसे। मुझे ये सिंपल कहना है कि उनका नॉलेज किस फील्ड में है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो वो खुद का फाइनेंस नहीं समझ पा रहे कैसे करना है, तो फिर बाहरी ज्ञान क्या करेगा? लेकिन मुझे पता है किससे पैसे कितने लेने हैं और किससे नहीं लेने हैं, क्या करना है। इट इज़ इम्पोर्टेंट। सो सिंपल क्या करो, आप आपका स्किल डेवलप करो, स्माइल स्किल। आप उनको बदलना चाहते हैं ना, तो बदल के ही रखेंगे उनको, ऐसे नहीं करेंगे बदलने के। लेकिन कैसे बदलेंगे? आप जिस प्रैक्टिस से जा रहे, मतलब प्रैक्टिस मतलब आप भगवान के पास जाएंगे, भगवान इनको बदल दो। भगवान बोलता है ये प्रकृति का मामला है, मेरे पास में। तो प्रकृति क्या कहती है? आपकी स्किल और कैपेसिटी, दो शब्द याद रखो। आपको खुद को बदलना है, दूसरों को बदलना है। पहले कैपेसिटी डेवलप करो, स्किल डेवलप करो। यस, मेडिटेशंस डेवलप, स्माइल मेडिटेशंस डेवलप योर कैपेसिटी एंड स्किल। वो पूछ रहे थे शारदा जी, आप थके नहीं क्या रात? नहीं थका। क्यों थकना है? ये तो हो रहा है, थकना किस बात का? अभी लगा मुझे थोड़ा सा कुछ तो खाना चाहिए, मांग के लिए, इसमें क्या है? फ्री हो जाओ, अपने आप से फ्री हो जाओ। कोई आपको बांधने के लिए नहीं है। आपके देखो वहाँ पे दिमाग में यहाँ पे फिट करके रखो, आपके रिलेशंस आपके लिए, आपकी सोल के जर्नी के लिए इंस्ट्रूमेंट है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये इंस्ट्रूमेंट है ना, इसको मैं कैसे संभाल रहा हूँ 3 दिन से, अच्छी तरह से। बाथरूम में जाता हूँ तो पहले निकाल के रखता हूँ, नहीं तो गिर गया तो क्या, चला जाएगा। तो संभाल के रखो रिश्तों को, लेकिन आपका रिश्ता तो खुद से डेवलप करके रखो। लेकिन 3 दिन के बाद फिर मैं इसको लेके ही फिर घूमूंगा, या इसको कहाँ पे रखूँगा? बॉक्स में रखिए, सेफ रखो। आप 24 आवर्स उनके बारे में चल रहा है। तो आपका शरीर क्या बोलेगा? अरे इसको मैंने, शरीर भी इंस्ट्रूमेंट है आपका, मन भी इंस्ट्रूमेंट है। ये क्या सोचेगा? ये खुद के शरीर के बारे में सोच नहीं रहा है,
इसके बारे में सोचो। ये आउटर इंस्ट्रूमेंट है, ये घड़ी क्या है, आउटर है, हम इसमें अटक गए, यही घड़ी चाहिए तो मैं बाहर निकलूँगा। सिस्टम कहेगी ठीक है बाबा, आपको जब समझ में आ जाएगा आ जाओ, नहीं होगा। यही माइक चाहिए, यही मोबाइल चाहिए। यहाँ पे वो यही घड़ी नहीं है, यहाँ पे या तो घड़ी है या घड़ी नहीं है। दूसरी घड़ी तो नहीं ले चाहिए भी नहीं ना। दूसरी चाहिए क्या? बिल्कुल भी नहीं, एक घड़ी संभालते मेरे पास दोनों टाइप है। मेल भी इतने साधक है जिनको कंपेनियनशिप चाहिए, फीमेल भी इतने साधक है जिनको कंपेनियन। बट कैसे होगा? नो नो नो, ये थोड़ी ऐसे होगा, स्माइल स्पिरिट का काम नहीं है। but then despite all that the true love is still there, which is वही बता रहा हूँ, वो ट्रू लव को इनकरेज करो ना, इसको बीच में आके हो रहा है। yeah, that continues, you know. म्हणजे माझं पर्सनल एक्सपिरियन्स सांगतो. इंटरनल पर्सनल रिलेशनशिपमध्ये जेव्हा ते आपण स्वातंत्र्य देतो ना समोरच्याला, मोकळीक प्रत्येक गोष्ट, आपल्या पण गोष्टी खूप सोप्या होतात, फार सोप्या होतात. आपण त्याच्यावर जो विचार करतो त्याच्यानंतर मग ते त्याच्यावर डिस्कशन, मग ते क्रायसिस, मग क्लॅशेस, आणि मग ते सगळं ते कॉम्प्लेक्स होत चालतं. पण आपण ठीक आहे, एखादी लिबर्टी दिली ना आणि ती आपोआप देत जाते, आपल्याला पण मिळते आणि ते सोपं होत जातं. इट्स केस टू केस डिफरेंस। यहाँ पे जो इन लोगों को है ना, मतलब ओपनली बोल रहा हूँ मैं, सबके लिए, ये जो है ना ओपनली, द मेल कैरेक्टरिस्टिक्स इज डिफरेंट। मेल मतलब कॉन्शियसनेस, फीमेल का कॉन्शियसनेस मतलब मैं सुप्रीम कॉन्शियसनेस की बात कर रहा हूँ, लोकल प्रकृति का कॉन्शियसनेस। यहाँ पे फीमेल का एक जो स्पेशली इंडियन इस समय में, बीच के समय खाण्या पिण्यापासून डिपेंडेंसी जो है ना सब लेवल पे, वो डिपेंडेंसी के वजह से ये प्रॉब्लम्स है, वो डिपेंडेंसी ब्रेक होनी चाहिए। पण हा जो फ्रीडम जे म्हणतात ना, तो फ्रीडम इट्स लाईक, आय नो, आय एम जस्ट टेकिंग अ ॲक्च्युअल एक्झाम्पल, की फ्रीडम म्हणजे ओके तुला काय करायचं ते करशील, आणि वेर इन अ वाईफ इज लाईक नाही घरचं जेवण खायचं आहे, ओके कुठेही जा डबा घेऊन जायचा आहे, आमटी भात भाजी पोळी कोशिंबीर. दॅट गेट्स इन टू दी हॅबिट, अँड नाव लकीली नाव इफ दॅट डझंट, इट्स नॉट अवेलेबल, देन वन स्टार्ट्स मिसिंग. पण तेच जर सुरुवातीपासून ठीक आहे तुला काय करायचं तर खा, असं मग रोजच बाहेरचं हे असो तर हू सफर्स, That's not he the suffers. smile spirit freedom. He is freedom about not only the outer level, freedom about their consciousness. Okay. आप जो थोड़ा सा इसमें आप समझो बातों को, जनरली क्या हो रहा है आपकी प्रकृति और कॉन्शियसनेस में, इसमें फाइन लाइन है, उस फाइन लाइन को समझिए। आप टोटली क्या कर रहे हैं, सब लोग आप फ्रीडम मतलब क्या कर रहे हैं, कुछ भी करो, कुछ नहीं। मैं वही बता रहा हूँ ना कि आपका बॉडी ये उतना लिबरेटेड होना चाहिए कि एक दूसरे को समझ में आना चाहिए कि मेरे, देखो उनके इंटरनल लाइफ को आप कैसे बदलेंगे ना। ऐसा नहीं है कि किसी को प्रेम मतलब कहा जाता है, किसी को प्रेम पाने के लिए उसके पहले मुंह से अंदर स्टमक में जाना, ऐसा नहीं होता है। इट्स नॉट ट्रू लव। बहुत अच्छा आजकल होटल में भी तो बहुत अच्छा मिल रहा है, टेस्टी मिल रहा है। इट्स नॉट द फॉर द मैरिज इज नॉट फॉर दैट। मैरिज इज फॉर एग्जाम्पल आई गेव, हाँ इन एग्जाम्पल वैसे ही, बट एग्जाम्पल भी मुझे कुछ तो गाइड करते हैं ना, कॉन्शियसनेस कहाँ पे है, एग्जाम्पल भी गाइड करते हैं कि कॉन्शियसनेस कहाँ पे। बट इट वर्क देअर वेअर इट हॅज नॉट वर्क वेअर रात्री 3-3 पर्यंत जागू नकोस. ये मी एक सिंपल सांगूंगा तुम्हाला, ही सांगूच नाही. नाही, आय हॅव स्टॉप्ड बिकॉज आय नो इट डजंट. You stopped at external level, but internal level, that चिंता is there. So how do I not think about अरे काही झालं तर हे कसं राहतं. That fear should be dissolved. देखो सिंपल है, मैं वही बात फिर कह रहा हूँ कि आपके हाथ में नहीं है कुछ होना,
कुछ हो गया तो हॉस्पिटलाइजेशन करना, यही हमारे हाथ में है. क्या है? सांगणे पण आपल्या हातात आहे. हाँ? सांगणे आपल्या हातात आहे, पण ते किती लिमिटपर्यंत सांगितलं नहीं, जातं. अगर आप ऐसे बताएंगे तो क्या होगा? आप ऐसे बताएंगे तो क्या होगा? ये छूटने की कोशिश करेगा, भागने की कोशिश करेगा, अवॉइड करने की कोशिश करेगा कंपनी की आपकी. तो यहाँ पे रह के बताओ ना. एक लिमिटपर्यंत सांगायचं. मैं आपको कैसे बता रहा हूँ? मैं यहाँ पे आ रहा हूँ कि आपके ऊपर नहीं आ सकता, अलाउ नहीं है सिस्टम में. मुझे यहाँ पे रह के ही डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा. और एक आंचल मैं बताता हूँ. ते यांचा फोन आलता का? कोणा हर्षवर्धन जाधवांचा. हां हर्षवर्धन जाधवांचा नाही. नाही सो हमारे नाम नहीं लेता, जो हमारे स्टूडेंट है वो क्या करने लगे, मुझे वहाँ पे ट्रीटमेंट वार्ड में मुझे ऐसे पैर पड़ने लगे. तो ठीक है, आप अगर मुझे गुरु मानते कुछ मानते तो वो जगह सही होनी चाहिए. लोग क्या है, यहाँ पे सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन करना, कहीं पे भी सरेंडर नहीं होना है ना. समझ में आ रहा है? ये सरेंडर्स क्या दिखाता है? सबके सामने झुकना. ऐसे नहीं होगा. झुकना किसके सामने है पता होना चाहिए, और किसके पास ये होना चाहिए हमें मालूम होना चाहिए. तो समझो, मेरा फर्स्ट लेक्चर कल का याद करो. समझदारी ही आपको क्या करेगी, आपको भी बचाए और दूसरों को भी बचाए. आप कुछ ना कुछ कहो, लेकिन कहीं ना कहीं पे हम क्या होते हैं, अटैचमेंट के वजह से उनके ऊपर हावी होने की कोशिश करते. तो वो हावी होना क्या होगा, तकलीफ ज़रूर देगा. हो रहा है ना कभी कभी अटैचमेंट में. अटैचमेंट क्यों है? बिकॉज ऑफ फियर. तो प्रकृति का अपना काम करने दो. प्रकृति का अपना काम करने दो. प्रकृति के काम में आप बीच में मत आ जाओ. प्रकृति नहीं तो, मैं डरा नहीं रहा हूँ, बट प्रकृति आपका एग्जिस्टेंस जीरो कर देगी. तो फिर क्या करोगे? तो फिर कौन आएगा? आप अभी तो समझा तो रहे हैं. चलो आपको ही प्रकृति ने डिसीज दे दिया, कैंसर दे दिया, क्या करेंगे? मरने के बाद वापस चालू, मतलब वापस आने के बाद वापस उधर से चालू. तो बदलो ना. दे दिया कैंसर, वो तो अभी उनकी लाइफस्टाइल में जी रहे हैं, और 99% ऐसे लोगों को जल्दी कुछ नहीं होता है फिजिकल लेवल पे. नहीं होता है. Because they are free, they don't care, they just absolutely अपने मस्ती में रहते हैं कि जो करना है वो करना है. वही बता रहा हूँ ना, तामस इज द स्ट्रॉन्ग. तकलीफ किसको होती है? सात्विक पर्सनालिटी को होती है. तो फिर सात्विक बनना है या नहीं बनना है? बनना है, पर खुद के लिए बनना देखो, है. सात्विकता के आगे एक अवस्था होती है, दैट इज द बियॉन्ड. उसको मैं तुरीय अवस्था, लिबरेशन कहता हूँ. उसको जाओ. तामसिक लोगों को तकलीफ होती है क्या? गधे को तकलीफ होती है क्या? गधा कहता हूँ. गधे को तकलीफ होती है नहीं होती? मेरा प्रश्न सुनिए, होती है या नहीं होती है? होती है, वो समझता अंधेरा, नहीं. हाँ होती है, बट समझता नहीं है. जो मनुष्य है उसको क्या होती है? मनुष्य की बात कर रहे हैं. मनुष्य को तकलीफ होती भी है और समझती भी है, इसलिए वो सफरिंग दिखाई देता है. आपको जो आप बोल रहे हैं ना, तो क्या आप उनका देख रहे हैं? सिंपल. मैं आपका देख रहा हूँ, आप भी तकलीफ में ही है ना. तो मुझे जो आप में तकलीफ देख रही हूँ, मुझे समझ में आ रहा है कि ये जाके आपको डैमेज करने वाला है. आपको जीरो वर्ल्ड में बुलावा आ रहा है, तो कुछ फायदा नहीं है. समझ में आ रहा है? बेसिकली हम अपने यानी रिलेशंस की जो डेस्टिनी है उनके डिसाइडर नहीं है. नहीं है. ये अपने को जानना नहीं, पड़ेगा. रिलेशन की नहीं, किसी भी decider चीज़. नहीं. राइट, एग्जैक्ट.
है ना? ये सब प्रकृति का मामला है। बराबर। आपकी डेस्टिनी प्रकृति का मामला है। साक्षात परमात्मा उसमें रोल नहीं प्ले करते तो हमारा ये अहंकार कितना है कि मुझे ही बदलना है, ये क्यों चाहते हैं आप? तो एक मेरे को एक क्वेरी है, आई मीन मैं एग्री करता हूँ आपके साथ में कि हमारा यानी रिसेंटली एग्री करने लगा हूँ कि हम खुद का भी नहीं कर सकते एक्चुअली। नहीं, खुद का कर सकते हैं। ये कर नहीं सकते, खुद तो- कर सकते हैं। तो एक इसीलिए मटेरियल तो वर्ल्ड जन्म पे है। हाँ, मटेरियल वर्ल्ड पे कि हम जैसे मैं अगर जैसे ये बोलूँ कि किस चीज़ के लिए हमको सबसे यानी मैं मेरा बता रहा हूँ कि किस चीज़ के लिए स्ट्रेस होता है लाइफ में, तो मटेरियल चीज़ों की वजह से जो है बहुत एंटेंगलमेंट हो जाती है, यानी वेदर इन अ सोशल स्पीयर, पर्सनल स्पीयर या फैमिली स्पीयर, एंटेंगलमेंट हो जाती है और ऑब्वियसली उसकी वजह से स्ट्रेस हो जाता है। सो मेरे को ये चीज़ जानना है कि जैसे एक लेवल पे मैंने ये चीज़ किया है ना कि हम दूसरे को ज़्यादा मदद नहीं कर सकते, है ना? वैसे क्या लिविंग इन टू डेस्टिनी इन पर्सनल मैटर्स ऑल्सो, यानी विल वी बी बेटर ऑफ? यानी मैं क्यों पूछ रहा हूँ कि अभी तक ऐसा है मेरा यत्न ही सोचना है, नहीं एक करना है। लेट मी कंप्लीट, मेरा ऐसा सोचना है कि अभी तक जो किया है वो मैंने किया है, ऐसा एक सोच है, ओके। बट आई पर्सनली फील दैट यू नो कि बहुत बार ऐसा समय भी आया कि जब मैंने बहुत किया तो कुछ मिला नहीं और भगवान का साथ रहा तो बहुत कुछ मिला। तो मेरे को ये चीज़ जानना है कि कि क्या पर्सनल लाइफ में लिविंग इट टू द वर्ल्ड, या वर्ल्ड का मतलब है जो भी अदर वर्ल्ड है वो, हाँ, उसको रखने में ज़्यादा फ़ायदा है क्या? फ़ायदा का मतलब है ना कि व्हाट अप्रोच शुड Approach बी क्या बेटर होना एक्चुअली। हाँ, गुड क्वेश्चन, ये सबका होता है। इसमें थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन करता हूँ। जो आपने किया, कुछ किया, उसके बाद में आपको कभी कुछ नहीं मिला, और जो अभी आप कर रहे हैं और आपको हमें लग रहा है कि भगवान को लेने के बाद, भगवान साथ होने के बाद हो रहा है, तो तब भी भगवान आपके साथ ही था और अभी भी है। तब आपको वो समझाना चाहता है कि सरेंडरेंस का मतलब क्या होता है। आपके वो क्या था, वो जो प्रोसेस थी वो अहंकार की डिसोल्यूशन है। मैं आपके अहंकार को ब्रेक कर रहा हूँ अभी भी ये मुझे रोल मिला है, बट मैं बहुत सॉफ्ट वे से, आपको थोड़ा सा दुख ना हो जाए, आप तकलीफ में ना आ जाए। और प्रकृति ऐसे नहीं होती है, प्रकृति छीन के लेती है, डर है। तो छीन के लेने के बाद जागरूक हो जाते हैं। तो हम नेचुरली सरेंडर हो जाते हैं किसी के सामने, गुरु के सामने, भगवान के सामने। भगवान तब नहीं था क्या? तब था, प्रकृति के माध्यम से बता रहा था। किसके माध्यम से? भगवान मतलब कोई व्यक्ति बता रहा था, घर का व्यक्ति हो, बाहर का व्यक्ति हो, बता रहा था अरे ऐसे मत करो, ये वो धीरे धीरे अहंकार का ब्रेक होता है। अब आपका अहंकार ब्रेक हो चुका है, इसलिए भगवान, आपको लग रहा है कि भगवान के माध्यम से मैं ये कर रहा हूँ, बट कर कौन रहा है? आप ही कर रहे हैं। नहीं तो फिर मेरा अहम आ जाता है उसको। हाँ, वो डर है ना, हाँ, वो डर है, और वो हम आ जाता है तो वो अच्छी बात है, आपको समझ में आ रहा है कि मुझे नहीं लेना है, इट्स गुड थिंग। बट कर कौन रहा है? भगवान भी किसके माध्यम से कर रहा है? आपके निर्गुण सगुण अवस्था से। खाली ये जो आपका लोकल कॉन्शियसनेस था, मैं कर रहा हूँ, ये अभी डिजॉल्व होकर आपके यहाँ पे आ गया। मतलब आपके अंदर का भगवान का स्वरूप जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। इसीलिए तो एक सूत्र है ना, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म तत्व। अब ये थोड़ा सा दूरी है, मैं ही ब्रह्म तत्व हूँ, ये अहंकार का शब्द नहीं है, ये सूत्र नहीं है। जब ब्रह्म रियलाइज हो जाता है तो मैं ही ब्रह्म का स्वरूप हूँ, स्वरूप भी नहीं, मैं ही वही हूँ, वननेस है। तो आपकी जो स्टेज है ना, ये यहाँ पे, यहाँ तो चट गई है, लेकिन यहाँ पे है, और यहाँ पे एक फियर है। मैं अगर मैं बोलने लगा, ये मैं अलग है, ये मैं जो है अहंकार का मैं है, प्रकृति का मैं है, और ये ब्रह्म का मैं है। जब ये जुड़ जाएगा तो सब वननेस। देन आप
आपके बीच में जो अभी जो बोल रहे मेरे साथ भगवान है इसलिए मैं ये हो रहा है, तो ये नहीं होगा। मैं ही भगवान का स्वरूप भी, मतलब ये थोड़ा सा आपको अलग लगेगा, मैं ही भगवान हूँ। और भगवान होने के लिए भगवान महावीर कहा जाता है, भगवान बुद्ध कहा जाता है, मनुष्य ही थे ना, भगवान कृष्ण कहा जाता है, भगवान जीसस, जो कुछ भी है, ये भगवान को उपलब्ध होने की प्रोसेस में चल रहा है, इसलिए क्वेश्चन उठा है। तो अभी आप ही कर रहे हैं, बट ये थोड़ा सा द्वंद्व है, ये द्वंद्व मिटना चाहिए, वननेस स्टेट आनी चाहिए। और वननेस स्टेट आने के बाद फिर सेकंड स्टेज मेडिटेशन ओपन हो जाता है। ये अभी सेकंड स्टेज की तरफ है। अब थर्ड हो जाता है, ये मैं स्माइलिंग हूँ, तो मैं स्माइलिंग हूँ, ईश्वर भी स्माइलिंग है, और मैं स्माइलिंग हूँ, ईश्वर स्माइलिंग है, तो ये दुनिया भी स्माइलिंग है। तो दूसरे की तरफ देखने का नज़रिया भी कैसे हो जाता है, आनंद में। सो आप यहाँ पे आए, इसको ब्रेक नहीं किया जाता, इसको डिजॉल्व करते धीरे धीरे। देन वननेस स्टेट, दैट इज़ द भक्ति योग। आपके लिए भक्ति योग ज़्यादा सूट करता है। तो देखो, और दूसरा है कि आपका जो क्वेश्चन था वो क्या है, डेस्टिनी पे छोड़ दे क्या? डेस्टिनी डिसाइड कौन कर रहा है? आप ही कर रहे हैं। मेरे को भी नहीं मालूम है। आप ही कर रहे हैं, लेकिन वो अवस्था आपको मालूम नहीं, इसलिए मालूम नहीं। इस पे यहाँ पे आता है चॉइस। आपको फैमिली को लेके जाने के लिए दो चॉइस, इस शिविर को आना या गोवा में जाना। आपने चूज़ क्या किया? चूज़ क्या किया आपने? ये चीज़, दिस इज द सात्विक। तो सात्विकता को चूज करो, प्रकृती विल सपोर्ट। आणि सतत प्रयत्न चालू ठेवायचे आणि प्रत्येक प्रयत्न गुरुचरणी अर्पण करायचा की हे मी नाही अहमपणा. बट यहाँ पे बहुत थोड़ा सा कॉशियस रहो। गुरु नहीं है ऐसे, अंदर ही है. गुरु बाहर के गुरु नहीं है ऐसे। प्रकृति गुरु आपसे छीनना चाहते, आपका मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, और उनके लिए यूज करना चाहते। तो सावध रहो, किसी के पास सरेंडर मत हो जाओ, ये फैक्ट है। असंच आहे. हमारी जो एक साधक है, थार है ना गाड़ी का, ही इज फॉलोइंग दिस स्माइल स्पिरिट एज वेल एज वन एनर्जी गुरु। तो कुछ उनको एक शॉर्ट में बताओ तो उनको कह दिया है कि आपके गाड़ी में कुछ किया है, गाड़ी किसी को डोनेट कर दो। तो हमारा साधक भी बहुत होशियार है, तो उसने बोला कि किसी को भी डोनेट कर दो, मतलब गुरु को। तो उन्होंने कहा कि तो आपको आपके उस अवस्था में किसने आपको हेल्प कीजिए, तो उन्होंने पूछा ना किसको डोनेट कर दो। तो उन्होंने कहा कि आपको जिसने हेल्प की आपकी मेंटल स्थिति को स्थिर करने के लिए, तो उन्होंने सीधे बोल दिया मुझे माई सर ने हेल्प की है। तो सामने से आवाज़ है, ठीक है फिर देख लो आप। तो उन्होंने पूछा कि ऐसा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होता है, तो गाड़ी आप अच्छी तरह से चलाओ, ऐसा कुछ एनर्जी इम्बैलेंस नहीं होता। मेरे पास चॉइस है या नहीं छीनने का? बैठे बैठे 25 लाख की गाड़ी मिल जाए, ये स्माइल स्पिरिट काम करेगा क्या? मिलेगा, टेम्पररी मिलेगा, बट इट्स नॉट द स्माइल वर्क। ये गुरुओं की अवस्था है, तो सावध रहो। इसलिए मैं कहता हूँ कि सरेंडर मत करो। ये तो मैं मटेरियलिस्टिक की बात कर रहा हूँ। आपसे इमोशनली, आपके इमोशंस के साथ खेला जा सकता है। चलो, आपके शरीर का शोषण हो गया, बाहर का शोषण हो गया, इट्स आउटर थिंग, बट लेकिन आपका इमोशंस का शोषण होना, आपको इमोशनली डिपेंडेंट करना, ये बहुत बड़ी साजिश है। क्योंकि नाउ द मेंटल वर्ल्ड इज डेवलपिंग। इस एरा में मेंटल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड डेवलप हो रहा है, तो आपके इमोशंस के साथ कोई भी खेल सकता है, तो सावध रहो। तो सरेंडर होना है, गुरु परीक्षण सुनो, पढ़ो, दासबोध पढ़ो,
भगवत गीता पढ़ो, गुरु के लक्षण देखो, सच में इसमें है क्या गुरु के लक्षण। मैंने 6 महीने लिए पंकज सर को गुरु मानने के लिए। क्यों माने? 6 महीने मतलब ऐसे नहीं, हर वक्त 24 आवर्स वही दिमाग में, क्यों गुरु मानना, क्यों गुरु मानना, क्यों गुरु मानना, क्या है ऐसा। ये तो बहुत प्रोफेशनल व्यक्ति, ये इनको वीडियो भी देखेंगे तो भी चलेगा। ये मिले हैं उनसे, कैसे हैं, बाहर से कैसे दिखते हैं, हाईली प्रोफेशनल। अभी ये इंटरटेनमेंट नहीं होता है, उनका शेड्यूल है, उस शेड्यूल के बाद में नहीं मिल सकते। ऐसा नहीं है ईगोइस्टिक है, बट मुझे मालूम था ये कोई अलग सी चीज़ है। यही मुझे मेरे एनलाइटमेंट प्रोसेस में हेल्प करेगा। सही होता है तो हर एक तो समझो, तुरंत ऐसे मत जाओ, फ़ायदा उठाएंगे। जैसे बाहर की दुनिया में फ़ायदा उठाते हैं, वहाँ पे यहाँ पे डबल है, यहाँ पे दिखाई नहीं देता है आपको कैसे फ़ायदा उठाएगा। तो थोड़ा सा मतलब आप लोग बहुत ही स्माइलिंग है मेरे लिए, तो टू मच सरेंडरेंस नहीं चाहिए। आप पहले समझो, आपका आंसर मिल गया। चलो, सूरज अभी हमारे लिए रुकने वाला नहीं है, तो उसका काम करेगा, हमें चलना पड़ेगा। ओके।